आई लव घाटशिला मेरी जान। अब हम जानना चाहेंगे हमारे डायरेक्टर सर से कि वो कौन सा प्रोजेक्ट लेकर के इस बार घाटशिला आए हैं। This is a film on social awareness. सर ये शॉर्ट फिल्म रहने वाली है या फिर लॉन्ग फॉर्म मूवी रहने वाली है? As a short film. दीपेंदु दा, ये आपका शॉर्ट फिल्म जो हो रहा है ये लाइक आपको सर कहाँ से मिले, सर के साथ आपने काम कब से ज्वाइन किया और अभी ये कितना नंबर शॉर्ट फिल्म चल रहा है आपका? ओके, पहले मैं चैनल का जो ऑडियंस है तो इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए आप सभी को थैंक यू और आई लव घाटशिला मेरी जान। नमस्कार, मैं हूं संजय नायक और आप सभी का स्वागत है द सनराज पॉडकास्ट में। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्टर अनिमेष मुखर्जी। अनिमेष मुखर्जी अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस एएमएस मोशन पिक्चर प्रोडक्शन के फाउंडर और डायरेक्टर हैं और साथ ही इनके साथ मौजूद है इनकी अमेजिंग टीम, असिस्टेंट डायरेक्टर सुभाश्री दत्ता और टैलेंटेड एक्टर दिव्येंदु शेखर दास और एक्ट्रेस जयश्री राय। सभी का दिल से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज हम जानेंगे शॉर्ट फिल्म के पीछे की स्टोरी, एक्सपीरियंस, चैलेंजेस और क्या मैसेज देना चाहती है इस दुनिया को अपने शॉर्ट फिल्म के थ्रू। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। अब हम जानना चाहेंगे हमारे डायरेक्टर सर से कि वो कौन सा प्रोजेक्ट लेकर के इस बार घाटशिला आए हैं। Jai Jawar to all the audience of Ghatshila for your podcast. फिलहाल घाटशिला में हम लोग का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो उसका नाम है द लास्ट रेन। बंगाली टाइटल है शेष बृष्टि। दिस इज़ अ फिल्म ऑन सोशल अवेयरनेस ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसलिए हम लोग घाटशिला आए हैं, जो अभी ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा दुनिया भर में है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। सो एज अ फिल्म मेकर वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव अ सोशल मैसेज टू द सोसाइटी। क्योंकि जनरली क्या होता है, कमर्शियल मूवीज़ बनते हैं, वी गेट एंटरटेन देन वी फॉरगेट, लेकिन सोशल मुद्दे पे दुनिया में ये जो है, अब देखेंगे स्टडी करके, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होता और ये अलार्मिंग प्रॉब्लम है। बच्चे को छोटी सी उम्र से यू हैव टू लेट देम नो अबाउट द सब्जेक्ट, लेकिन आज से 30 साल बाद अब देखिएगा, जो पहले अभी जो गर्मी है 25 साल पहले इतना गर्मी नहीं था। Exactly. जितना टाइम जा रहा है गर्मी बढ़ रही है और उसके साथ बारिश जब आ रहा है उसका कोई कैलकुलेशन नहीं, इतना थंडरस्टॉर्म्स हो रहा है, इतना साइक्लोन फॉर्मेशन। सो दिस इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक डेटा बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो साइंटिफिकली रिसर्च वर्क करके हमने जो देखा, दे अगर इसके ऊपर काम करना है, पहले ग्रास रूट लेवल पे हमको इसका अवेयरनेस बढ़ाना है। तो इसी सोच पे हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाया और उसके बाद हम लोग लोकेशन, कुछ पार्ट ऑफ द लोकेशन वी हैव सिलेक्ट फॉर द घाटशिला। तो सर ये शॉर्ट फिल्म रहने वाली है या फिर लॉन्ग फॉर्म मूवी रहने वाली है? द फर्स्ट फेज ऑफ द फिल्म विल बी विद इन 30 मिनट्स एज अ शॉर्ट फिल्म, लेकिन इसका पीछे रिसर्च वर्क है बहुत बड़ा। सो दिस इज अ शॉर्ट फिल्म इसलिए है क्योंकि बच्चे लोग का आधा घंटा तक वो लोग का वो रहता है कि दे कैन सिट एंड वॉच। अगर डॉक्यूमेंट्री पैटर्न में जाएंगे बच्चे लोग के नहीं है। सो वी आर मेकिंग इन ए 2 वर्जन। पहले शॉर्ट फिल्म जो ग्राउंड लेवल पे हम लोग इसको अवेयरनेस राइज कर सकेंगे और जो मैच्योर्ड लेवल पे है उसको डॉक्यूमेंट्री, वो नॉट ओनली इन इंडिया, वी हैव इनपुट्स फ्रॉम फॉरेन्स ऑल्सो, उधर से हम लोग को भी इनपुट्स रिसोर्सेज शूटिंग करके इसको एक 2 आवर्स का डॉक्यूमेंट्री इसके साथ अपडेट होगा बाद में। तो सर अगर आप मेरे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि इस शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है, अगर आप नाम में डिस्क्लोज करना चाहेंगे तो? पहले ही बता दिया, द लास्ट ट्रेन इन बंगाली कोट शेष बृष्टि। द लास्ट वे, द लास्ट रेन इन बंगाली वी कॉल इट शेष बृष्टि, माने आखिरी बारिश। हिंदी में अगर उसको ट्रांसलेट, आखिरी बारिश। तो सर ये आपका फर्स्ट शॉर्ट फिल्म तो नहीं है घाटशिला में? नहीं। आपने इससे पहले भी काफ़ी फिल्में बनाई होंगी घाटशिला में आकर के, या फिर शॉर्ट फिल्म में काम किया होगा आपने? आई एम कनेक्टेड विद घाटशिला सिंस 2006। फर्स्ट टाइम जब आए थे तब लाल चुनरिया बोल के एक मुंबई का प्रोडक्शन, माने म्यूज़िक वीडियो का यहाँ पे शूट हुआ था। फुलडुंगड़ी, हम लोग का बुरडी, मेन हाईवे इधर का हुआ था। देन इट वाज एवरीबॉडी नोज ऑफ घाटशिला एंड एवरीवेयर दैट फ्रॉम 2006 सिंस
the starting of an end of 2013, it was an disturbed period because of the Maoist activity. So इस टाइम में कोई भी काम नहीं हो रहा था. So 2006 में हम लोग अगस्त में काम किए थे. सबको याद होगा शायद. We shooted last shot was on 14th August, and most probably on 19th or 16th August maybe 16 CRPF jawans were exploded in a bus in Burudi Dam. Just 2 days before we walked over there. Okay. Then it has a long time of the Maoist activity, and just the things got settled, we again came back. So यहीं पे जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, जो अनिमेश दा यहीं पे जब आए थे लास्ट काम किए थे, उसके बाद Maoist एक्टिविटी शुरू हुआ, फिर जब खत्म हो गया अनिमेश दा आ गया. So this is my connection with घाटशिला. तो टोटल कितने प्रोजेक्ट्स थे? टोटल अब तक कितने घाटशिला में 3-4 प्रोजेक्ट हम किए. एक फीचर का भी काम किए, उसका किए अवेयरनेस, और उसके बाद भी बोल रहे हैं घाटशिला में फिल्म फेस्टिवल होता है. ठीक है. इट वाज वंस इन कॉपर क्लब एंड संत नंदलाल. या सो आई वाज द एसोसिएट पार्टनर ऑफ दैट थिंग फॉर 10 years. उसमें काफ़ी मेरे शॉर्ट फिल्म्स आए हैं. जो अभी भी कुछ दिन पहले भी आई वॉज हैविंग अ टॉक, मीन्स समवन आई हैड टू टॉक टू समवन, सो आई गॉट द नंबर, आई कॉल्ड दैट पर्सन. सो दैट पर्सन, दैट मैडम, नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा है, हमको बोले पहले मैं खुद का नाम बताने से पहले बोला नमस्ते सर जी, आप कैसे हैं. सो आई वॉज शॉक्ड दैट हाउ डिड शी नो अबाउट मी. तो सर आप शायद हमको नहीं जानते, लेकिन आपका जितने फिल्म घाटशिला में दिखाया गया है सब हम देख चुके हैं, और नेक्स्ट अगली फिल्म कब आ रहे हैं. तो जैसा सुनने में आ रहा है कि आपको घाटशिला से काफ़ी ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देखने को मिलता होगा. ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको हमेशा याद रह गया हो घाटशिला में, कि कोई आपको हेल्प किए हो या फिर किसी सिचुएशन में आप फंस गए हो, ऐसा कुछ भी इंसिडेंट जो आपको याद हो? या देयर आर मेनी इंसिडेंट्स. Generally, I don't talk about negative things. See, I'm having goosebumps also. You can call, for me it's a funny incident. It's a long, बता रहे. Good memories, it's full of good memories. 99.99% is of good memories. Only 1.1%, that was also in 2014. हम लोग ये शमशान जो है ना, ये हनुमान मंदिर के बाजू का गली से, I was on the spot with the team, few members of the team visiting the spot, raking and making the arrangement. Over the walkie-talkie, I got a signal that sir, there is a disturbance. मैंने हम लोग का एक प्रोडक्शन का कार में EP, तो मैंने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी, हीरोइन थी, और गाड़ी का ड्राइवर और उसका साइड में थी. तो दे वर ट्रैवलिंग थ्रू दैट रोड टू समसन साइड. So suddenly what happened, there is a short turn. If you have gone through the ऐसे गली का ना एक ऐसे कट है, उस साइड में दुकान है. तो बंदा जा रहा था, तो इस साइड वाला बंदा ने देख लिया एक बच्ची दुकान से आ रही है. ये तुरंत बोल दिया बच्चा, और ये गाड़ी रोक दिया. तो बच्चा तो मोशन में थी, गाड़ी रुक गया, वो आके गाड़ी में टक्कर गई, वो गिर के और थोड़ा छिल गई थी. तो मैं क्रू मेंबर्स विद द हेल्प ऑफ द लोकल शॉप पीपल, वी आर सेंट टू द हॉस्पिटल एंड डिड द थिंग्स. बट suddenly उसका चाचा या कुछ, and he was a teacher maybe in Jadugara side, he came unknowingly, he started hitting up the driver very badly, and the press was just following us. वो इंसिडेंट के बाद ही प्रेस आ गया, because they were to cover up the film over there. So I got the message on the walkie, I came there. तो उसके बाद गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया गया. We had over walkie were informed because we have using the signals also. तो पुलिस भी आ गए, उसको अरेस्ट किया. तो अरेस्ट करने के बाद हम लोग को पता चला that he is a teacher. Out of something he must have done the thing. तो then मैंने शायद मेरा I am very grateful to the people of Ghatshila. Especially I will with whom we am connected from 20 years of our friendship, that is Ravi Prakash Singh of Jharkhand Uday. All the press reporters had reported that incident in such a way, even the DSP talked to me. They said, you kindly file the case, otherwise we will be fired. Because it is a breaking news all over Jharkhand. ऐसे incident हो गया. हमने ठीक है छोटा मोटा करके you just manage it. Okay, we came back. In 2019, I got a paper from the court that I have to go for the hearing of the case.
एज एन साक्षी. तो मैंने कौन सा केस, आई फॉरगॉट द इंसिडेंट. देन आई केम टू द कोर्ट, आई न्यू दैट ओ इट्स फॉर दैट इंसिडेंट. तो उसको उनको बोला आपने हमको, हम तो बोल दिया आपको, माफ कर दिया, चलिए गलती हो गया. अब केस हुआ 5 साल से आपको केस जाना पड़ा, अब हमको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? बोले सर जी क्या करें यार, हम किसी को भी आप पूछ लेते, मैं तुरंत आके उधर ही केस विड्रॉ करवा देते. So that was the incident. When I feel pity for that guy. मैंने होता है ना, we get hot tempered suddenly. We should control that. So this is the incident. तो इसमें आपको रवि जी का काफ़ी सपोर्ट मिला होगा? सिर्फ रवि जी नहीं, बहुत सारे आप हम लोग का घाटशिला कॉलेज के क्लार्क थे, रामप्रसाद मुखर्जी, रामदास थे, बाकी न्यूज़ के पांडे जी थे, मर गए, मैंने गुजर गए पांडे जी. तो ऐसे बहुत सारे हमको, मैंने पुराना जितना रिपोर्टर से, और तब जो ओसी थे, ओसी साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों का. अभी शूटिंग कहाँ चल रही है? फिलहाल शूटिंग हम लोगों का शुरू हुआ घाटशिला से धतकेड़ी. धतकेड़ी में एक मॉडर्न स्कूल है, क्लास 8 तक शायद, वो लोकेशन में हुआ. फिर जादूगोरा में हुआ. फिर और कुछ लोकेशंस, जैसे आई डोंट रिमेंबर ऑल द नेम्स बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस. धतकेड़ी भी आई हैव टू जस्ट मेमोराइज इट एंड टेक इट. और लोकल कोऑर्डिनेटर्स के साथ, जैसे ऑन द वे वी गॉट फ्यू लोकेशंस. टुडे आल्सो हैड गॉन फॉर अ लोकेशन ओवर, बट आई डोंट नो द नेम. लोकल कोऑर्डिनेटर्स हैव टेकन. ऐसे बहुत सारे लोकेशंस में हुआ है मैंने घाटशिला का शेड्यूल में. किनको आप कास्ट कर रहे हैं इस शॉर्ट फिल्म में? कौन कौन है इस शॉर्ट फिल्म में? और अभी आपके साथ जो बैठे हैं वो क्या क्या? हाँ, let me introduce. Let me introduce. He is carrying one of the lead character. Okay, and he is the and Dibyendu Shekhar Das. दीपुंत. And she is Joyশ্রী. She is also having a lead character. And you can tell the right hand of the director is the assistant director. She is Shubhashree. She is the assistant. Means this people, and one more character was there because his schedule was back up, he went back. 3 character, 3 casting. एक है दिव्येंदु as a teacher, Mohima as a nurse, not even nurse, not as a doctor, as a medium case, means the health person, मैंने who looks after the department of health. means अब समझ रहे हैं ना? So or one was Forma. These are the 3 characteristics which I have casted in the film. His name is Shubhashish Banerjee. दीपेंदु दा, ये आपका शॉर्ट फिल्म जो हो रहा है, ये लाइक आपको सर कहाँ से मिले? सर के साथ आपने काम कब से ज्वाइन किया? और अभी ये कितना नंबर शॉर्ट फिल्म चल रहा है आपका? ओके, पहले मैं इस चैनल का जो ऑडियंस है, तो इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए आप सभी को थैंक यू. और आई लव घाटशिला मेरी जान ऑडियंस को भी मैं बोलना चाहूँगा. तो ये मेरा सेकंड टाइम यहाँ पे आना हुआ. पहले मैं घूमने के लिए आया था, जो कॉलेज में मैं पढ़ता था, मेरा दोस्त लोगों को लेके तब सर के साथ काम हो चुका था. तो मैंने सर को फ़ोन किया, जब कहाँ घूमने जाना चाहूँगा, तो सर बोले तुम एक काम करो, घाटशिला में मेरा पुराना टीम है, तुम वहाँ पे जाओ. तो उस टाइम से घाटशिला को मेरा पसंद था. तो उसके बाद एक तो प्रोजेक्ट हुआ, तो सर मेरे साथ डिस्कस किए जे हम लोकेशन कहाँ कर सकते हैं. तो मैंने बोला एक ही चांस में सर घाटशिला चलते हैं. तो एमएस से मेरा नाता बहुत पुराना है. एमएस से मेरा 4 या 5 since 2016 we did the first project together. मेरा गाइडर भी है दादा. सभी वक्त मेरे को इंडस्ट्री में जो काम करने तकलीफ होता रहता है, तो दादा से पूछते हैं, दादा मेरे को गाइड भी करते हैं. तो मेरा ये एएमएस के साथ 6 नंबर प्रोजेक्ट 6 नंबर होगा. लेकिन बंगाल में मैं अभी 15 ठो फीचर फिल्म कर चुका हूँ. शॉर्ट फिल्म भी 15 हो गया होगा. वेब सीरीज और वही बोलते हैं कि इसको 1 आवर का फिल्म होता है, ओरिजिनल्स बोलते हैं, ओटीटी में आते हैं, वो भी हो चुका होगा, 10 हो चुका होगा. तो कुछ दिन पहले दादा के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए बात हुआ. तो इस प्रोजेक्ट में सबसे खासियत बात हुआ है, जो यहीं पे सोशल अवेयरनेस का जो बात आ रहा है, तो सभी आदमी का कुछ जिम्मेदारी होता है कि फ्यूचर के लिए हम कुछ कर पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए. तो तब दादा के साथ बात हुआ, प्रोजेक्ट स्क्रिप्ट, देन हम लोग बोले चलो करते हैं. चला है घाटशिला. आज हो गया 3-4 दिन यहाँ पे शूट हो गया, अभी चल रहा है काम.
नमस्ते, मैं राइमा हूँ। पहले तो घाटशिला को मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्ते। मतलब उनके मुझे मौका मिला यहाँ आने के लिए, इतना अच्छा सोसाइटी, इतना अच्छा इंसान। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि एम एस के सर मैं जुड़ पाई। पहले तो मैं दिव्येंदु सर के साथ पहले काम किया था। पहले मैं सर को पहले नाम ही जानते थे, फिर एक कैरेक्टर की ज़रूरत थी तो इसने मुझे कॉल या मैसेज किया। फिर मैं बोला वाह बहुत अच्छा है, ये जो स्क्रिप्ट है इसके लिए मैं आई। क्योंकि सब कोई जो आर्टिस्ट होता है ना, उनको लगता है कि मैं कुछ छोड़ के जाऊँ जिसे मुझे याद रख सके। लेकिन मैं, ये तो बात पहले है, लेकिन ये जो सोशल अवेयरनेस है, मैं सोशल के लिए कुछ रख के जा रही हूँ। इसलिए मैं बोला हाँ मैं ये प्रोजेक्ट नहीं छोड़ सकती हूँ। और सर के बारे में पहले सुना था बहुत, और सर ने मुझे कास्ट किया। सर को इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। No, no, they talk more about me. Okay. सर बहुत अच्छा इंसान है। सर के साथ पहले पहले टाइम कर No, रही she's हूँ working with this project. मैंने फर्स्ट टाइम। हाँ because हाँ, फर्स्ट टाइम सर के तो साथ। आपको कैसा लगा? लाइक आप बहुत सर का नाम तो अच्छा, आप पहले से मैं जानते ही होंगे, हाँ, सर का प्रोडक्शन हाउस भी मैं हम बहुत- जानते होंगे, तो हाँ, आप सर का बहुत काम मैं पहले देखा। सभी इस तरह का काम मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर जो है, मैं बहुत सारे हाउस में काम कर चुकी हूँ, लेकिन सर के साथ मेरा इच्छा है कि मैं और काम कर सकूँ। थैंक यू सर। no, no, it's okay. तो सर ये इसका एकदम बड़प्पन है। डायरेक्टली प्रपोजल है कि आप आगे भी मैम को काम दे। नहीं 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 देखो, मैं एक चीज मानता हूँ ना, जिसमें जो हुनर है उसको वो चांस देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना, अब जॉब में के लिए जाएंगे, किसी भी काम के लिए, डू यू हैव एक्सपीरियंस? तो अगर सभी पूछेंगे तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तो बंदा कहाँ जाएगा? बंदा कहाँ किसी जगह तो स्टार्टिंग करना पड़ेगा। एंड आई ऑलवेज चूज द चैलेंजिंग टास्क। इसमें ये जो 3 कैरेक्टर ने बोला, दिस आर द 3 पिलर्स ऑफ द सोसाइटी इफ यू कैन स्टडी। ठीक है, फार्मर, खाने के बिना, फसल के बिना हम लोग जी नहीं सकेंगे, तो दैट इज वन पिलर ऑफ द सोसाइटी। एग्जैक्टली। द टीचर समाज को आगे बढ़ा ले जाएंगे। और ये दोनों को बीच में हम लोग को सही रहना हेल्थ के लिए, वो एक हेल्थ कर्मी, नर्स या डॉक्टर के काम है। सो दैट्स व्हाई आई पैटर्न द स्टोरी इन सच ए वे दैट दिस 3 पिलर्स ऑफ द सोसाइटी, दे आर वर्किंग फॉर इट। इसी मैसेज को अगर एवरी दिस आर द जस्ट सिंबल्स, सो अगर एवरी मैन दे थिंक इन दिस वे, ऐसे सोचते, या दिस इफ द फार्मर हैज अ ड्यूटी फॉर द नेचर, then I too have a duty. If the teacher has a duty, I too have the duty. ये हर एक बच्चा, हर एक गली, हर एक जगह, नस नस में ये बात होना चाहिए, क्योंकि नेचर से हमको बहुत कुछ मिला है। एंड इफ वी डू नॉट प्रोटेक्ट इट, वी आर फिनिश्ड। यू आर टेकिंग आउट एवरीथिंग फ्रॉम द, सपोज यू आर हैविंग अ पॉट, यू आर टेकिंग आउट द वाटर फ्रॉम देयर, यू हैव टू फिल इट। ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा। सो दैट्स द मेन थिंग। सर ये लाइक आप कितने सालों से डायरेक्शन कर रहे हो और कितने अभी तक मूवीज़ और शॉर्ट फिल्म्स में आपने काम कर चुका है? मेरा करियर शुरू हुआ एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। मैंने आई एम एक्चुअली माय स्टार्टिंग लाइफ वाज विद द म्यूजिक प्लेटफॉर्म एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एंड माय फर्स्ट एज अ म्यूजिक डायरेक्टर वाज इट वाज विद साधना सरगम दीदी इन मुंबई। Then it was going on fine. Then few in my college times, I always wanted to do something for the society, not for money, because I know I will not take the money from the when I escape from this thing. So उस टाइम में बच्चे लोग के लिए टेलीफिल्म होते थे, कॉन्सेप्ट था, बनाते थे बच्चे लोग के लिए। वो जैसे गर्मी का मौसम में स्कूल का छुट्टी होता था, तब एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम रहते थे टीवी चैनल्स में। सो दैट वाज माय जस्ट विद द कैमरा, दैट वाज द फर्स्ट फेज। देन आई कंप्लीटली केम विद द म्यूजिक प्रोफेशन, आई केप्ट दैट एंड दिस केप्ट दिस अपार्ट। देन 2012 में आई वेंट टू अ लोकेशन इन नॉर्थ बंगाल, इट वाज ईशेगांव, ऑन द लैप ऑफ नेचर, अ वर्जिन विलेज। वी वर द फर्स्ट गेस्ट ओवर देयर।
एंड दैट लोकेशन वी वेंट, पहुंचे हम लोग दोपहर 3 बजे, अगले दिन 1:30 बजे हम निकल गए। लेकिन वो टाइम में वो नेचर ने हमको जो वाइब दिया, 1 महीने तक हर रात आई सॉ फिल्म, एवरी टाइम द सेम फ्रेम, जैसे फिल्म कोई बना हुआ है, रोज हम टीवी में चला के देख रहे हैं। इन माई ड्रीम एवरीथिंग। सो आई थॉट दैट वाई दिस इज हैपनिंग, इससे जरूरत कोई कारण है। The supreme power of over there must have given some message he's trying to. So then I planned, why don't I start my second phase of life with this film. So उसके बाद 2012 में हम लोग का प्री प्रोडक्शन शुरू हो गया। फिर 2013 में हम लोग शूट करना शुरू किया। बहुत लंबा फेज था वो, क्योंकि बड़ा वाला प्रोडक्शन एंड शूटिंग इन द हिल्स। वी हैड शॉट इन 14 ऑल्सो इन घाटशिला, दैट रात जगा तारा। उसके बाद वो तो प्रोडक्शन, फिल्म का प्रोडक्शन आपको पता ही है, शूटिंग होता है, हर एक लोकेशन चेंज होता है, फिर म्यूजिक का अलग सा, एंड पोस्ट प्रोडक्शन इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, देन डबिंग सेक्शन इज देयर। तो उसी सिलसिले में के बीच में फ्रॉम 2015 आई स्टार्टिंग टू वर्क ऑन सोशल शॉर्ट फिल्म्स। फिलहाल 100 to 110 suppose on an average I have made the short film for my house and directed in a collab and directed for other houses also. 100। हाँ। मेरे व्यूअर्स और मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि आपने अभी तक अपने जर्नी के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई और उसमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। लाइक आपने किन किन एक्टर्स के साथ काम किया, किन किन एक्ट्रेस के साथ काम किया, और कौन कौन से ऐसे सिंगर्स के साथ आपने काम किया जब आप म्यूज़िक डायरेक्शन में थे? देखिए, म्यूजिक डायरेक्शन में जब था मेरा करियर शुरुआत हुआ सदर सरगम जी से। फिर उसके पहले असिस्टेंट हिसाब से काम किया, या म्यूजिक अरेंजर कविता जी से काम किया, सुदेश वाडकर जी से काम किया, शान से काम किया। ऐसे बहुत साल पुराने मैंने ऐसे किए, नया बहुत से, जैसे उसका टाइटल क्या था, जस्ट आई हैव ना व्हेन आई कॉन्सेंट्रेट ऑन, जैसे अभी इस प्रोजेक्ट में कॉन्सेंट्रेट हो तो इसलिए आई डू नॉट वांट टू फोकस ऑन दैट मेमोरी जो इट केम इन फ्रेंड। आई सेड यू कैन जस्ट गूगल इट, यू विल गेट इट। मैंने ऐसे बहुत सारे हैं जिसके साथ अभी भी उनके साथ रिलेशन अच्छा है। मेन काम से ज़्यादा मैं बिलीव करता हूँ रिलेशनशिप पे। फिल्म से भी बहुत सारे बॉक्स आर्टिस्ट है, बिकॉज आई कैन नॉट प्रमोट देयर नेम विदाउट देयर परमिशन। यस। सो काम किया, लेकिन आई प्रेफर टू वर्क विथ न्यू, बिकॉज मिट्टी ना अगर वो सख्त हो जाता है ना, यू कैन नॉट मोल्ड देम। कच्ची मिट्टी हो ना, तुम जैसे भी कैरेक्टर, बिकॉज आई वर्क ऑन दिस टाइप ऑफ फिल्म्स, यू कैन मोल्ड देम अकॉर्डिंग टू योर डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट। सो आई ऑलवेज ट्राई टू गिव चांसेस टू द न्यू पर्सन्स। जैसे आप नए लोगों को चांसेस देते हो, फ्रेशर्स को चांसेस देते हो, अगर घाटशिला के ऐसे कोई फ्रेशर्स हैं जो लाइक एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सजेशन दोगे या उनके लिए आप क्या हेल्प कर सकते हो? पहला बात मैं बोलूँगा, जैसे कैमरा, लाइट, एक्शन, द कैमरा हैज़ अ फोकस, एक्टिंग शुड हैव अ फोकस। अगर आपको एक्टिंग में पैशन है, यू आर पैशनेट ऑन एक्टिंग, यू फॉरगेट द वर्ल्ड। डोंट थिंक दैट आई विल अर्न फ्रॉम द एक्टिंग। नहीं तो क्या होगा ना, अब 2 दिन काम करेंगे, ये इससे पैसा नहीं मिल रहा तो चलो छोड़ो, दूसरे में जा रहा है। लेकिन एक्टिंग इज नॉट सच ए थिंग। पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, and you have only to give and give, and if your giving is okay, you will get and get. जो घाटशिला में मेरे साथ हुआ, घाटशिला में के लिए मैंने इतना प्यार कैसे मिला, I even don't know how the people know me. So I tried my best to work here, to work with the people. ये I just suggest them, and स्कोप के लिए बोलूँगा, इफ़ यू हैव टैलेंट, बिकॉज इट्स फार अवे फ्रॉम, जैसे इसमें इस प्रोजेक्ट में भी मैं लोकल जहाँ शूट कर रहे, लोकल बहुत बच्चे ऐसे है, लोकल एक्टर्स है, आई टुक देम फ्रॉम द ग्राउंड, आई ट्रेन देम ऑन द प्रोजेक्ट, आई टुक देम। सो आई विल ऑल्सो गिव स्कोप टू देम इफ दे कॉन्टैक्ट विद अस ऑन आवर वेबसाइट और ऑफिशियली। श्योरली आपको कांटेक्ट कैसे करेंगे? कोई अगर कोई एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, किसी भी एक्टिंग फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, हाँ, तो आपको कांटेक्ट कैसे करेंगे? अपना पोर्टफोलियो आपको कैसे भेजेंगे? देखिए, यू गूगल AMS मोशन पिक्चर्स ऑन, यू जस्ट गूगल इट, यू विल गेट आवर कंपनी वेबसाइट, फ्रॉम देयर यू विल गेट आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स और योर contact email also, info@AMS motion pictures. From there they can send their CV, their proposal, what they want to do, and for that I can assure they, without anything,
नहीं जैसे बहुत सारे ऐसे ना काउंसलिंग जो करते हैं, हाँ कंसल्टेशन से आप एक्टिंग करना चाहते हैं, एक फीस भरिए, उसके बाद आपके साथ बैठेंगे, ये होगा। वी डोंट डू। आर्टिस्ट ऐसा चीज़ है ना, वी हैव द इमोशंस, वी आर कनेक्टेड विद द इमोशंस, नॉट मनी। सो कोई भी अगर कॉन्टैक्ट करके कोई सलाह लेना चाहते हैं, विल गिव देम फ्री, विल सजेस्ट देम, यू डू इट, एंड इफ दे वांट टू वर्क विद दैट, इफ यू हैव स्कोप टू वर्क ओवर हियर, लोकल एक्टर्स विल ऑब्वियसली टेक देम। अगर हमारे कोई व्यूअर्स आप लोगों को और देखना चाहते हैं तो किस यूट्यूब चैनल में या किस वेबसाइट में आप लोगों के पिक्चर्स को, आपके काम को, आपके शॉर्ट फिल्म्स को या आपको और ज़्यादा अच्छे से जान पाएँ, तो ऐसा कोई अगर कुछ है तो? Actually, I'm a very camera shy person. Only on request of you and the request of people, the love of the, because I should. I've come क्योंकि बहुत सारे हैं जिसके साथ मीट नहीं कर पाए टाइम के शेड्यूल से, that's why I've come in front of camera. आई एम वेरी साई पर्सन, मेरा नाम ज़्यादा हो नहीं, हम काम करते जाके। I said in the beginning only that our website is www. You just Google AMS Motion Pictures. Over there, हर एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे भी हम लोग कनेक्टेड है, you will get all the information from. आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहेंगे आखिरी में? Only one message for the viewers: be connected with everyone with love, and love and love. इसके लिए एक जस्ट कबीर जी का जो संत कबीर का एक मैंने वर्ड में बोलना चाहता हूँ, एक बानी: जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम, हम हंसे जग रोए। Every man, every people, we are connected with, and you have to remember that we are connected with the soul. तो ऐसी काम कर चलो कि तुम जब दुनिया छोड़ के जाओगे, तुम्हारे लिए दुनिया रोएगा। So you should leave that impression with your love, with your work. कुछ और जो शेयर कर सकते हैं? जैसे हम लोग बंगाल में रहते हैं, उनको बोलते हैं कोलकाता, वो सिटी ऑफ जॉय। वहाँ पर डेवलपमेंट तो बहुत है, लेकिन हरा भरा थोड़ा कम हो गया, आप लोग जानते हो। क्योंकि मुझे हरा भरा बहुत पसंद है, और यहाँ का जो लोग है ना, बहुत अच्छे इंसान, दिल को छूने वाला है। सबको मानना पड़ेगा एक बात, गिव एंड टेक पॉलिसी सबके लिए बनाए। जैसे आप नेचर को दोगे ना, उसका 200% आपको रिटर्न That is right. That you will get the same in return. या वो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा, बिट्रे नहीं करेगा। You destroy nature, you will have devastation. You love nature, you will have जैसे peace. हो गया, यही है डिफरेंशिएट। बट मैं मानती हूँ सबको पेड़ लगाना चाहिए, तभी नेचर बचेगा। आपको घाटशिला बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छा यहाँ का इंसान इतना अच्छा है ना, मतलब 2 दिन में इतना मिल गए हम, बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ से बहुत सारे मेमोरीज लेके जा रहे हो, जैसा मुझे समझ में आ रहा है। बाद में भी आएंगे, आ सकते हैं काम के लिए, बहुत अच्छा लगा। मैं इंस्टेंस बोल रहा हूँ, कल हम लोग तो वही स्कूल में शूटिंग कर रहे थे, हाँ, वो धरगेड़ी में। उसके बाद शाम 7 बजे तक शूटिंग था। फिर वहीं से हम लोग चला गए जादूगोड़ा, जादूगोड़ा से भी अंदर एक गांव, उधर हम लोग रात 2:30 बजे तक शूटिंग किए। उसके बाद आए, एंड वो भी वो टाइम में रात को मैंने, मेरा जो वहीं का कोऑर्डिनेटर था, किसी भी जैसे आई डिडंट गो फॉर द रेकी ओवर देयर, डायरेक्टली वी वेंट फॉर द लोकेशन। वहीं पे हम लोग का बारिश का सीन था, वे मैंने रेन, वी हैव टू क्रिएट द रेन विद आवर रेन मशीन एंड ऑल दोस थिंग्स। सो इन द नाइट विद द हेल्प ऑफ अ टॉर्च ही वाज शोइंग मी द हाउसेस, कौन सा हमको शूटिंग में लेना है। तो बोला ओके, इसको लगेगा। सो जस्ट नॉक्ड एट द हाउस, बोला कलकत्ता से हम लोग का डायरेक्टर सर आए हैं, अभी शूटिंग होगा। कोई सो रहा था शायद, ऐसे भी they just came out and proudly, no, okay, it's very bright, and they were helping. So this is the, I said, love, it's only that thing we have. So that's why she's saying, she was also shocked. Every team member, they यहीं पे आए, जब जा रहे थे रास्ता बहुत खराब था, मैंने इतना उबर खबर ना, हम लोग ये लोग उसी टाइम सोच रहे थे कहाँ जा रहे, लेकिन जब पहुंचे, you reach the destination, they file. That's why she is so much excited about the thing. और कोई कुछ बताना चाहते हैं? सबसे तो सब कुछ सुने ही हम लोग कि कौन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एक बार मैम से हम जरूर सुनना चाहेंगे कि मैम का इस प्रोडक्शन हाउस में क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और कब से सर के साथ काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ मैम। ইয়েস স্যার, নমস্তে স্যার। স্পেশালি আমি এখানে মানে এএমএস মোশন পিকচার্সের ফার্স্ট প্রজেক্ট আমার এটা, মানে অ্যাজ আ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। তো বেসিক্যালি এই প্রজেক্টটা আমার কাছে অনেকটা চ্যালেঞ্জিং, দ্যাটস ওয়াই মানে এটা একটা সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করা,
মানুষদের মধ্যে। অ্যান্ড আমার কাছে মানে ঘাটশিলায় কাজ করা অ্যান্ড শ্যুট করা, সো এটা আমি ফার্স্ট টাইম করেছি। অ্যান্ড ওখানকার মানে লোকেদের সাথে কাজ করে আমার খুবই ভালো লেগেছে, মানে তাদের কোঅপারেশন অ্যান্ড আমাদের মানে শুটিংয়ে যেভাবে হেল্প করেছে, মানে যেভাবে সাপোর্ট দিয়েছে, তো সেটা আমার কাছে মানে একটা গুড ফিলিংস বলতে পারেন। সো মানে আমি চাই দর্শকরা এটা দেখুক ভালো করে, মানে যাতে সাপোর্ট করে। ইন ফিউচার আমরা যাতে মানে আরো কাজ করতে পারি এইরকম সোশ্যাল ওয়ার্ক অ্যান্ড আরো ডিফারেন্ট টাইপের আমাদের চিন্তা ভাবনা আছে করার, ইউনিক টাইপের, যেগুলো এখনো অবধি মানে কোনো ডিরেক্টর বা কেউ করতে পারেনি, সেই রকম টাইপের প্রজেক্ট করার ইচ্ছা আছে। অ্যান্ড ইভেন স্যার তো খুবই হেল্প করেছেন, কারণ অনিমেষ স্যার না হেল্প করলে আমি সেটা করতে পারতাম না। সো সেই হিসেবে থ্যাঙ্কফুল স্যারকে অ্যান্ড আমার গোটা টিম মেম্বার্স যারা কোঅপারেট করেছে, টোটাল আর্টিস্ট অ্যান্ড গোটা ইউনিটকে আমার তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Actually, she was in the back end office. You know that she was handling the two main departments, the creative section, because not only the shooting section, we have a big industry over there with the corporates and everything, and she never came to the shooting section. So for this event, because I know the quality she is having inside, so मैंने सोचा I should give her a scope to learn the things. तो इसलिए मैंने she is feeling, she was feeling that would I be able to do the things? So no, you have the potential. You have to be in the field. Only then you will know the things. And I will sell as a, you will never or if you are on the set, you will never feel that she does not have experience. सुबह से रात तक जो रिक्वायरमेंट है, जो भी उसका ड्यूटी है, she has done it perfectly. So this is the actually, see, AMS Motion Pictures, if you take the first alphabet of all the things, that is AMP. In Bengali, আমাদের মহান পরিবার, মানে हमारा महान परिवार. So AMS we work as a family. इसलिए हम लोग का वो अंदर वो जोश है. जैसे हम लोग को कल रात में शूट हुआ है, बहुत रात में हम 3 लोग जब शूट कर रहे थे, वहाँ पर एक डायलॉग था, हम सीरियस मूड में थे कि कैसे हम इसको बचाएं नेचर को। तो मेरा जो को एक्टर है इनको बोला, এই পৃথিবী আমাদের, আর এই পৃথিবীটা আমাদেরকেই রক্ষা করতে হবে।